दोस्तों आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम। स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, इसके क्वेश्चंस हमारे एनपीयू में आते हैं। बहुत इजी है ये, छोटी सी चीज़ समझनी है आपको। एक चीज़ देखिए आप, स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता क्या है कि जो भी मटेरियल हमारे एनपीयू के अंदर आया है उसमें से कितना मटेरियल हम यूज़ कर चुके हैं, और वो जितना भी हम यूज़ कर चुके हैं वो हमारा एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, हमारा ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का 15,000 रुपीज़ का। ठीक, 15,000 रुपये का हमारा सामान स्टार्टिंग में हमारे पास, जब ये साल शुरू हुआ था तब हमारे पास था। और ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया, परचेज स्टॉक, ड्यूरिंग द ईयर हमने स्टॉक परचेज किया, मान लीजिए 50,000 रुपीज़ का। लेकिन जब हमने, ये मैं इसको एक डेट दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए 1/4/2018 को हमने देखा। अब हम देखते हैं 31/3/2019 को, सॉरी ये हमने ड्यूरिंग द ईयर, ये 2018-19 में हमने इतना परचेज किया। अब हम क्लोजिंग स्टॉक हमने देखा, देखो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कहीं से भी नहीं आता, वो हमें फिजिकली जाके चेक करना होता है। जब हमने फिजिकली जाके चेक किया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो था वो हमारा इतना था। ठीक है, 825,000 था। अब एक बात आप खुद ही सोचिए, जब 15,000 रुपीज़ हमारा ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था स्टॉक का, और 50,000 रुपीज़ का हम ड्यूरिंग द ईयर परचेज कर चुके हैं, तो हमारे पास स्टॉक कितने का होना चाहिए? 50,000 प्लस में 15,000, है ना। लेकिन हमारे पास एक्चुअल में स्टॉक है कितने का? हमारे पास स्टॉक है कितने का? हमारे पास स्टॉक है कितने का? 25,000 का। तो ये 40,000 का डिफरेंस कहाँ गया? ये 40,000 का डिफरेंस कहाँ गया? ये 40,000 का जो डिफरेंस है ये हमारा खर्चा हो गया, इसका मतलब। ठीक है, ये हमारा 40,000 का डिफरेंस खर्चा हो गया, हम ये मान के चलेंगे। क्योंकि देखो, ओपनिंग बैलेंस था हमारा 15,000 रुपये का, हमने 50,000 का और ख़रीदा तो टोटल 65,000 रुपये हो गया। लेकिन 65,000 का सामान हमारे पास है ही नहीं। हमने लास्ट में जब क्लोजिंग स्टॉक देखा तो 25,000 का है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी का जो स्टॉक है रिमेनिंग, यानी जो इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये हमारा कहाँ चल जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये हमारा कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा ही ये ध्यान रखना है, बहुत इजी वे है इसका निकालने का, कि आप ये देखो स्टार्टिंग में कितना ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास, हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है। ठीक है, बस ये तीन चीज़ हमारे पास अगर होंगी तो हम मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा हमारा। जैसे कि यहाँ पे 40,000 रुपीज़ आ गया। कैसे निकालना है इसको? कुछ नहीं करना आपने, ओपनिंग बैलेंस जो था उसमें प्लस करना है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, और लेस कर देना है जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ये हमारा आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, ये हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ये हमारा हमारा मटेरियल कंज्यूम आ गया। बस इतना ही करना होता है इन क्वेश्चन में। आप पता है प्रॉब्लम क्या होती है, ये क्वेश्चन को कैसे डिफिकल्ट बनाते हैं? ये आपको परचेज देंगे ही नहीं, ये आपको परचेज देंगे ही नहीं। आपको यहाँ पे परचेज फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो परचेज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, परचेज हम किससे करते हैं? हम परचेज करते हैं दो तरीके से, या तो हमने कैश में परचेज किया हो, या हमने क्रेडिट में परचेज किया हो। या तो हमने कैश में परचेज किया हो, या हमने क्रेडिट में परचेज किया हो। आई होप क्रेडिट का मतलब आपको पता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार हमने परचेज किया हो। ठीक है, तो हमने कैश में परचेज किया हो या हमने क्रेडिट में परचेज किया हो। जैसे ही हमने जो कैश में परचेज किया है वो हमें पता लग जाएगा, और क्रेडिट में परचेज किया है वो हमें पता लग जाएगा, तो हम टोटल परचेज निकाल लेंगे। ये जो यहाँ पर टोटल परचेज है, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, टोटल परचेज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई ना ये बात? ये बहुत ईजी चीज़ है।
देखो ओपनिंग स्टॉक इतने का था, 15,000 का, 50,000 रुपये का मैंने परचेज किया और एक्स्ट्रा, तो मेरे पास 65,000 का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग में मैंने देखा तो मेरे पास सिर्फ 25,000 का था। तो हम ये मान लेंगे जो 65,000 40,000 रुपये का जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा खर्च हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं लोग, जो टोटल परचेज है वो दिया ही नहीं होगा आपको। आपको बोला जाएगा कि कैश में इतना परचेज किया हमने। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे अभी हाइड कर देता हूँ, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज ये दोनों हमें निकालना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, ये दो परचेज हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे हमें ये दोनों परचेज मिल जाएगी, हम इन दोनों को प्लस करेंगे और वहाँ से फिर हमारी टोटल परचेज आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। अब कैश परचेज तो हमेशा क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया होगा, कैश परचेज आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा कि भैया हमने कैश में खरीदा, मान लो 35,000 रुपीज़ का सामान हमने कैश में खरीदा। ठीक है, मान लो 35,000 रुपीज़ का सामान हमने कैश में खरीदा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। और क्रेडिट परचेज गिवन नहीं होता है हमें, क्रेडिट परचेज हमें गिवन नहीं होता है। तो क्या गिवन होता है, ये गिवन ये होगा कि हम किससे परचेज करते हैं क्रेडिट, क्रेडिट परचेज किससे करते हैं, हम क्रेडिट परचेज करते हैं क्रेडिटर से, है ना। तो हमें क्या दिया होगा, ओपनिंग क्रेडिटर दिए होंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर दिए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट बना के दिखाता हूँ जिससे हम अपनी क्रेडिट परचेज निकालेंगे। मैं क्यों निकाल रहा हूँ क्रेडिट परचेज, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए ये क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस तो आपको देंगे, क्लोजिंग भी देंगे, लेकिन हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया वो नहीं देंगे आपको। तो उसकी जगह पे आपको ये दोनों चीज़ दी होंगी, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होगा, और जो क्रेडिट परचेज होता है उसको हमें निकालना होता है। उसको हम कैसे निकालते हैं, हम एक लेजर अकाउंट बनाते हैं, मैं आपके सामने बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक लेजर अकाउंट बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, ये हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट है। ठीक, क्रेडिटर अकाउंट है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट है। तो यहाँ पर हम डेबिट साइड, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर, ये हमारा हो गया अमाउंट, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर, ये हमारा हो गया अमाउंट। अब यहाँ पर आपको क्रेडिटर, यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर दिए होंगे हमें, बैलेंस सी डी कि स्टार्टिंग में, देखो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में मेरे पास मान लो क्रेडिटर थे 60,000 रुपये के, मतलब मेरे ऊपर स्टार्टिंग में उधार था 60,000 रुपये का, लेकिन अब जो मेरे ऊपर उधार है वो है मेरा क्लोजिंग में 80,000 रुपये। ठीक है, और साथ में वो ये भी कहेगा कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट कितनी दी है। देखो दोनों में से कोई एक चीज़ वो ज़रूर देगा आपको। हमने क्रेडिटर को जो भी पेमेंट की होगी वो कहाँ से जाएगी, बैंक से जाएगी। जो भी हमने क्रेडिटर को पेमेंट की होगी वो कहाँ से जाएगी, बैंक से जाएगी। तो क्रेडिटर पेमेंट, क्रेडिटर को जो हमने पेमेंट की होगी, पेमेंट टू क्रेडिटर आना था वैसे यहाँ पर। आप, मैं तो यहाँ पर हमें ये है, तो हमें क्रेडिटर की पेमेंट की होगी यहाँ पर, और हमें क्रेडिटर को पेमेंट किया, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 रुपीज़ क्रेडिटर को पे किया। अब यहाँ पे सोचो 60,000 रुपये के क्रेडिटर थे हमारे। ठीक है, हमने उसको 20,000 रुपये पे कर दिए, उसके बाद भी 80,000 रुपये बचे हुए। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने परचेज किए वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा परचेज ऑन क्रेडिट, जो हमने परचेज किया क्रेडिट पर वो यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर करके। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है दोनों साइडों को बराबर करो और जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिख दो। बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगी आपकी यहाँ पे वो हमें लिखनी होती है। आपने करना क्या है, इसका टोटल करो आप, 1 लाख आ जाएगा आपका। ठीक है, उसमें से 60,000 माइनस करोगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 40,000। यानी हमने 40,000 रुपीज़ का सामान परचेज किया है। आई बात समझ में।
तो यहाँ से हमें क्या हेल्प मिली, यहाँ से हमें ये हेल्प मिली कि हमारा क्रेडिट परचेज निकल गया 40,000 रुपीज़। हमेशा याद रखना क्वेश्चन में आपको अगर डायरेक्टली दे दिया गया टोटल स्टॉक तो ये सब कुछ कर देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये सब नहीं दिया हुआ है तो हमें कैश परचेज दिया होगा क्वेश्चन में, और क्रेडिट परचेज इस तरीके से निकालना होगा जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लेजर बना के निकाला है। और जब इस तरीके से निकालना होगा तो आपको ये अमाउंट गिवन होगा और क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया है वो हमें गिवन होगा, ठीक है। और हमें ये अमाउंट जो हमारा निकलेगा परचेज ऑन क्रेडिट वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है कि स्टार्टिंग में हमारे पास 15,000 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ था, 35,000 रुपये का हमने कैश में खरीदा, 40,000 रुपये का हमने उधार खरीदा, तो टोटल 75,000 रुपये का खरीदा। लेकिन जब 75,000 रुपये का खरीदा और 15,000 का, तो 90,000 का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन है कितना स्टॉक, सिर्फ 25,000 रुपये का। यानी जो डिफरेंशियल अमाउंट आया 65,000 का, ये आया हमारा, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और ये हमारा कहाँ जाता है, ये हमारा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। चलो, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।